वेलकम टू बोलते हाथ। पाइसेस, बुर्जे हूत। पाइसियंस, आपके लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा? तो वो पाइसियंस जो कोई भी अपना काम कारोबार करते हैं उनके लिए जुलाई का महीना शानदार दिखाई देता है। और इस जुलाई के महीने में आपको माली फ़ायदे मिलते हुए नज़र भी आ रहे हैं। इस महीने बस आपको दिल लगाकर मेहनत करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इस दौरान आपको नए क्लाइंट्स और कस्टमर्स मिलेंगे और आपकी डेली इनकम भी इस दौरान इंक्रीज़ होती हुई दिखाई देती है। और आपका लक आप और आपके बिज़नेस को फुल सपोर्ट करेगा और आपके बिज़नेस को ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि मार्च जुलाई का पूरा महीना अच्छी पोजीशन में रहेगा। और पहले आपके कामकाज और बिज़नेस में जो परेशानियां आ रही थी, तो इस महीने मुश्किलात में काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। आपके लिए आसानियां पैदा होना शुरू होंगी। लेकिन वो लोग जो कोई भी अहम काम करना चाहते हैं या कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इसके लिए जुलाई का महीना कुछ ज़्यादा अच्छा दिखाई नहीं देता। और आपने जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फ़ैसला नहीं करना है और हर काम को अच्छे से सोचने और समझने के बाद ही करना है, क्योंकि सैटर्न इस दौरान रेट्रोग्रेड पोजीशन में है और आप पर शनि की 60 भी चल रही है। तो जुलाई का महीना कोई भी बड़ा काम करने या कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज़्यादा अच्छा दिखाई नहीं देता। लेकिन इसके लिए अगस्त का महीना काफ़ी अच्छा और फ़ायदेमंद रहेगा। और अगर जॉब करने वाले पाइसियंस की बात करें तो जुपिटर आपके सेकंड हाउस में रहेगा और काफ़ी अच्छी पोजीशन में रहेगा। तो ये जुलाई का महीना आपके कामकाज और कैरियर को लेकर काफ़ी ज़बरदस्त महीना रहेगा। और आप इस महीने पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे और आपको इस महीने अपने कैरियर को लेकर कोई अचीवमेंट भी मिल सकती है। लेकिन जुपिटर और राहु आपके सेकंड हाउस में मौजूद है और आपकी टांग खींचने की कोशिश करेंगे और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे और आपके कामों को ख़राब करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन इस मकसद में इन्हें कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि जुपिटर इस महीने काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। लेकिन आपको इस बात का ख़ास ख्याल रखना होगा कि काम की जगह पर आपने बहसो तकरार से बचकर रहना है, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। और जुलाई का महीना आपके कैरियर को लेकर काफ़ी ज़बरदस्त रहेगा। और अगर आपके लव रिलेशन की बात करें तो जुलाई के महीने में आपका लव रिलेशन अच्छा दिखाई देता है और जुलाई के महीने के शुरू ही से आप दोनों की बॉन्डिंग और अटैचमेंट अच्छी होगी और आपको एक दूसरे के साथ टाइम गुजारने का मौका भी मिलेगा। लेकिन सन जब 17 जुलाई को आपके घर में आएगा, इस वजह से 17 जुलाई के बाद आप और आपके पार्टनर में गुस्सा और ज़िद थोड़ी ज़्यादा आ सकती है। और इस गुस्से और ज़िद की वजह से आप एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश भी करेंगे। ये सब मसाइल किसी थर्ड पर्सन की वजह से भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान गलत फहमियाँ आ सकती हैं। इसीलिए 17 जुलाई के बाद आपको अपने गुस्से और ज़िद पर थोड़ा कंट्रोल करना होगा और बिला वजह की मिसअंडरस्टैंडिंग से बचना होगा। और आपकी मैरिड लाइफ की बात करें तो जुलाई का महीना आपकी मैरिड लाइफ को लेकर काफ़ी ज़बरदस्त महीना रहेगा, क्योंकि इस महीने मरकरी की पोजीशन काफ़ी अच्छी रहेगी और मरकरी 8 जुलाई को आपके 5वें घर में आएगा। तो इस दौरान आपका रिश्ता पहले से ज़्यादा मजबूत होगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी पहले से बेहतर हो जाएगी। वो पाइसियंस जिनकी मैरिड लाइफ में पिछले कुछ अरसे से मसाइल चले आ रहे थे, तो इनकी मैरिड लाइफ में भी काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाएगी। और अगर आपकी एजुकेशन की बात करें तो 5वां घर होता है आपकी तालीम का और वीनस आपके 5वें घर में मौजूद है। और फिर मरकरी और सन भी आपके 5वें घर में आ जाएंगे। तो 8 जुलाई के बाद का टाइम स्टूडेंट्स के लिए बहुत शानदार रहेगा और आप अपनी पढ़ाई को लेकर काफ़ी सीरियस रहेंगे और इस महीने आपका पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर रहेगा और
अब आपकी सेहत की बात करें तो जुलाई के महीने में आपकी सेहत तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी दिखाई देती है, क्योंकि जुपिटर राहु के साथ आपके सेकंड हाउस में मौजूद है। तो आपको पैरों में दर्द, थकावट या दांतों के मसाइल हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जुलाई के महीने में आपकी सेहत काफ़ी अच्छी रहेगी और आपकी हेल्थ को लेकर कोई ख़ास मसला दिखाई नहीं देता।